कर्ण और हनुमान जी की रहस्यमयी भेंट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत जैसे महाकाव्य में ऐसे भी अनसुने प्रसंग छिपे हो सकते हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज हम आपको एक ऐसी रोमांचक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें महादानी कर्ण और प्रभु हनुमान की भेंट का जिक्र है। यह कहानी न केवल आपको रोमांचित करेगी बल्कि जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देगी। तो दोस्तों, अंत तक ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में अपने चरम पर था। युद्ध भूमि खून से लाल हो चुकी थी। हर योद्धा धर्म और अधर्म के नाम पर अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन इस भयंकर युद्ध से पहले एक ऐसा अद्भुत प्रसंग हुआ जिसने कर्ण के जीवन को बदल कर रख दिया। कहानी शुरू होती है तब जब सूर्यदेव ने कर्ण से कहा, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हें अपनी शक्ति और धैर्य की परीक्षा देनी होगी। इसके लिए तुम्हें एक अनोखे आशीर्वाद की जरूरत पड़ेगी। सूर्यदेव के इन शब्दों ने कर्ण को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बिना समय गंवाए वन की ओर तपस्या करने का निर्णय लिया। वन की शांति में कर्ण ध्यान मग्न थे। तभी उनके कानों में एक दिव्य संगीत गूंजा। यह कोई साधारण संगीत नहीं था, बल्कि उसमें असीम शक्ति और ऊर्जा का एहसास था। कर्ण ने अपनी आंखें खोलीं तो देखा, सामने एक तेजस्वी वानर खड़ा था। उसकी आंखों में अद्भुत चमक और शरीर पर बल की महिमा स्पष्ट झलक रही थी। कर्ण ने विनम्रता से पूछा, हे वानर, आप कौन हैं और इस निर्जन वन में कैसे आए? वानर मुस्कुराए और बोले, मैं वह हूं जो अपने प्रभु की सेवा में सदैव लीन रहता हूं। मेरा नाम हनुमान है। कर्ण यह सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने तुरंत हनुमान जी को प्रणाम किया और बोले, हे पवन पुत्र, आपका दर्शन पाकर आज मेरा जीवन धन्य हो गया। कृपया बताइए, आप यहां क्यों आए हैं? हनुमान जी ने गंभीरता से कहा, हे कर्ण, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। केवल बाहुबल से ही नहीं, बल्कि धैर्य, सेवा और समर्पण से ही कोई योद्धा महान बनता है। हनुमान जी ने कर्ण से कहा, इस पर्वत को उठाकर दिखाओ। इससे मैं देखूंगा कि तुम्हारी शक्ति में धैर्य और समर्पण का संतुलन है या नहीं। कर्ण ने पूरी ताकत से पर्वत को उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। उनकी सांसें फूल गईं, पर पर्वत अपनी जगह से हिला भी नहीं। थककर कर्ण ने कहा, हे महाबली, यह कार्य मेरे लिए असंभव है। कृपया मुझे इसका रहस्य बताएं। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे कर्ण, यह पर्वत केवल बाहुबल से नहीं उठेगा। इसे उठाने के लिए आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के प्रति सच्चे समर्पण की आवश्यकता है। हनुमान जी की बातों ने कर्ण को झकझोर दिया। उन्होंने हनुमान जी के चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाइए। मैं अपने जीवन में धर्म का पालन करना चाहता हूं। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कर्ण, तुम्हारे भीतर महानता है, पर तुम्हारी कठिनाइयों का कारण तुम्हारे कर्म हैं। अगर तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हो तो तुम्हारी शक्ति का सही उपयोग होगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल बाहरी बल या शक्ति हमें महान नहीं बनाती। हमारी सोच, समर्पण और सेवा का भाव ही हमें सच्चा योद्धा बनाता है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के साथ हम जल्द लौटेंगे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।